नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य। मैं हूं रमेश भट्ट। हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे पुनर्जन्म के सफर पर। एक ऐसा अनजाना सफर जो आज की तारीख में सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे ना तो स्वीकार किया जा सकता है और ना ही जिससे इनकार किया जा सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस अजूबे को। क्या वल्लभगढ़ का नन्हा तुषार पिछले जन्म में सुरेंद्र था? इनकार किया जा सकता है और ना ही जिससे इनकार किया जा सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस अजूबे को। क्या वल्लभगढ़ का नन्हा तुषार पिछले जन्म में सुरेंद्र था? क्या मैनपुरी का ये छोटू पिछले जन्म का मनोज है? क्या कैथल की रहने वाली सोनम पिछले जन्म की एक सैनिक मुकेश थी? क्या मुजफ्फरनगर का मनीष पिछले जन्म का भूरा है? क्या अलीगढ़ का अभिषेक पिछले जन्म में चंडीगढ़ का एक बिजनेसमैन था? क्या मौत के बाद कोई इंसान दोबारा जन्म लेता है? क्या इंसान का वाकई पुनर्जन्म होता है? आखिर जीवन और मृत्यु में कैसा नाता है? तो शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रहस्य, पुनर्जन्म की पड़ताल। एक ऐसा शब्द जिसे धर्मों में 100% सच माना जाता है, लेकिन विज्ञान में जिस शब्द का वजूद तक नहीं मिलता, जिस दावे पर यकीन ही नहीं होता और जिस दावे को खारिज कर देना भी मुश्किल लगता है। न्यूज नेशन की टीम इन्हीं दावों में पुनर्जन्म की थ्योरी की तलाश करने निकली दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर हरियाणा के बल्लभगढ़ के एक गांव की ओर। पुनर्जन्म बॉलीवुड का एक पसंदीदा मसाला रहा है, लेकिन ऐसी कहानी जब पर्दे से हकीकत में होती नजर आए तो हैरान कर देने वाली बात होती है। जी हाँ, बल्लभगढ़ की भी एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। तेजी से विकास कर रहा दिल्ली से सटा फरीदाबाद, गगनचुंबी इमारतों, उद्योगों और आईटी प्रोफेशनल्स का शहर। इसी शहर के आगे जाने पर एक औद्योगिक इलाका मिलता है, बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ के एक छोटे से गांव मंधावली में छुपा है पुनर्जन्म का राज। ये गांव 3 साल पहले 2011 में पुनर्जन्म के एक दावे से अचानक ही सुर्खियों में आ गया। देश और विदेश की मीडिया की नजरें घूमी तुषार नाम के एक बच्चे की ओर। एक बच्चा जो खुद को सुरेंद्र बता रहा था और उसकी हर बातें सुरेंद्र की जिंदगी की तस्दीक कर रही थी। कैसे बताना शुरू करा इसने पुनर्जन्म का? कितने दिन पहले पता लगा? इसने 20 दिन से शुरू किया था। स्कूल में टीचरों से इसने ये कही थी मैं बहादुरपुर का हूँ और मुझे बहादुरपुर छोड़ गया, नहीं तो मैं खुद अपने आप चला जाऊँ। उसने 2-3 दिन के बाद हम बुलाए स्कूल में, मान की ताऊ जी ये कहता है मैं बहादुरपुर का हूँ और मैं नहीं ले जाओगे बहादुरपुर तो मैं खुद चला जाऊंगा। तो हमने कही भाई तो इसकी देख रेख रखो 1-2 दिन, हो सके 2-4 दिन के बाद भूल जाए तो ठीक है, ना भूले तो हम इसको लेके ही जाएंगे। पुनर्जन्म की इस कहानी की पड़ताल के लिए जब न्यूज नेशन की टीम मंधावली गांव पहुंची तो 6 साल का तुषार सहमा सहमा नजर आया। वो कैमरे से और बोलने से बचता नजर आया। सबसे पहले पूछेंगे कि आपका पिछले जन्म में क्या नाम? सुरेंद्र था। अच्छा, क्या क्या याद है पिछले जन्म में? क्या क्या बात है? शादी हो गई थी? अच्छा, कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। अच्छा, कैसे मौत हुई थी? कैसे? ड्यूटी जा रहे थे, 5 पैसे लगे। अच्छा, गांव का क्या नाम है? बहादुरपुर। अच्छा, उस गांव में ड्यूटी से जब आ रहे थे तो पाँव कहाँ फिसला था? कुंडी के पास। अच्छा, फिर पानी में गिर गए। तो ये छोटा बच्चा है जिसे अपनी पिछली दुनिया सब याद है और ये इस वक्त तो शर्मा रहा है, अभी ठीक से बोल नहीं पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुनर्जन्म की जो कहानी है क्या वाकई सच्ची है? 3 साल के तुषार ने जब खुद को बहादुरपुर का सुरेंद्र बताया तो हर किसी के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। हमने तो झूठी जानी भैया, ये कोठे पे सो गए, कोठे पे तो तिरकाया मैं बहादुरपुर को हूँ। मैं बोली काय को झूठ बोल लो है, तो ये बाबा डरा है। बाबा बोले मैं बहादुरपुर जाऊंगा। भैया अभी यकीन हो नहीं, हमें तो यकीन हो ना, हमने तो कोई देखो ना, और पहली बार आई को देखो तो जब ही यकीन से हो हाँ भाई पिछले जन्म में भी रहे।
घर वालों को लगा कि बच्चा बहकी बहकी बातें कर रहा है और जल्दी सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन तुषार की बेचैनी बढ़ती गई। वो अपने गांव जाने के लिए बेताब हो उठा। जब मैं आया तो यहाँ मुझे पूरे गांव का जमघट जुड़ा पाया। ये कि हमारी पड़ोस की जो एक चाची ताई दादी जो लगे इससे ये कहती रही, बेटा तू बहादुरपुर का नहीं है, तू तो हमारा है ही, कामद आप लेकर आए। उनके ईट पत्थर मारने शुरू कर दिए, लाठी निकाल ली, आज भी लाठी निकाल ली। वानगी में बहादुरपुर का आया हूँ, यहाँ का नहीं है। अगर मुझे नहीं लेके जाओगे तो मैं रोटी पानी बिल्कुल छोड़ दूंगा, नहीं खाऊं। इसने फिर 2 दिन रोटी पानी छोड़ दिया, बिल्कुल खाना। मैंने इससे ये प्रण किया, बेटा तेरे को 100% जरूर बहादुरपुर लेके जाऊंगा। ये मेरे से बोला, बाबा 100%? इस बच्चे को क्या जाए? मेरी बेटा बिल्कुल 100% लेके जाऊंगा। फिर जब ये उठा, सुबह 4:30 बजे उठ लिया, मेरे से बोला, बाबा तेने मेरे से कहा था मेरे गांव ले चल आज। बच्चे की जिद के आगे घर वाले हार गए, लेकिन पुनर्जन्म का एक सवाल जिंदा उठा। 3 साल पहले मौत के मुंह में समा चुके 52 साल के सुरेंद्र के घर जब नन्हा तुषार पहुंचा तो सैकड़ों लोगों का हुजूम सुरेंद्र के घर उमड़ पड़ा। 21 तारीख इतवार को हम इससे 10-15 आदमी अपने गांव से लेके गए और बहादुरपुर के चौराहे पे हम खड़े हो गए। हमें तो पता ही नहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। इसने यही शब्द कहा मेरे से, बाबा मैं अपने आप अपने घर चला जाऊंगा। जहाँ ये दौड़ के गया, जहाँ इनके घर है, वो ट्यूबवेल है, वहां से कम 1-1.25 किलोमीटर दूर है बहादुरपुर, खेतों में बना रखा है। इसने दौड़ना शुरू कर दिया। 100-200 आदमी जितने इकट्ठे हुए सब इसके पीछे पीछे भाग लिए, लेकिन ये किसी का हाथ नहीं आया। लेकिन इस पहेली को सुलझाने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने तुषार को मंधावली से बहादुरगढ़ के सफर पर ले जाने का फैसला किया। हमारी टीम 52 साल के सुरेंद्र के घर की ओर बढ़ चली, जिसमें तुषार को अपना अक्स नजर आता है। आखिर गांव की पगडंडी का सफर शुरू होती ही तुषार आत्मविश्वास से लबरेज नजर आने लगा। वो हमें अपने खेत दिखाने लगा, वो ट्रैक्टर दिखाने लगा जो पिछले जन्म में सुरेंद्र ने खरीदे थे, और वो हमें पंपिंग सेट के उस हौदे तक ले गया जहां सुरेंद्र की मौत हुई थी। तो यहाँ पे आप कैसे गिरे थे? यहाँ पे बैठे थे, फिर नीचे कहाँ बैठे थे बताइए, आगे आगे। हाँ, यहाँ। तो गिरे कैसे थे? नीचे गिर गए। इसी में गिर गए थे? अच्छा, तो गिर गए थे तो फिर उठ नहीं पाए, यहीं पे आपकी मौत हो गई थी? यहीं पे मौत हो गई थी। अच्छा, अपने घर वालों से हमें मिलवाएंगे? घर वाले हैं आपके? आइए चलिए आपके घर चलते हैं। मौत का कुआं दिखाने के बाद तुषार हमें सुरेंद्र के घर तक ले गया और सीधा उस कमरे में जा पहुंचा जहां सुरेंद्र रहा करते थे। तुषार ने इस कुत्ते का नाम भी बताया जिसे सुरेंद्र ने पाला था। बहादुरपुर के सफर में तुषार की यादें ताजा हो गईं और वो सुरेंद्र की तस्वीरें सीने से लगाकर सुरेंद्र की पत्नी के साथ खड़ा हो गया। तो क्या वाकई कल का सुरेंद्र ही आज का तुषार है? क्या वाकई तुषार की मौत ट्यूबवेल में गिरने की वजह से हुई थी? ये पूरा किस्सा सुरेंद्र के बेटे से सुनिए। उस दिन संडे था तो पापा कभी कभी डबल करते थे, तो हमने सोचा शायद आज डबल कर रहे हैं, आज डबल शिफ्ट कर रहे हैं, हम घर पे नहीं आए। तो सुबह को हमारे खेतों में पानी चल रहा था, तो मैं सुबह 5 बजे उठ के ट्वेल चलाने के लिए आया था। ट्वेल अपने आप चल जाता है, क्या देखने गया था तो मैंने देखा कि पानी कुंडी से बाहर निकल रहा है। इसमें एक कपड़ा सा दिखाई दिया तो मैंने वो पकड़ के देखा तो मेरे को वजन सा लगा। मैंने ट्वेल बंद करा, उसमें देखा कि मेरे पिताजी पड़े हैं। हमारी तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, हमारी हैरानी भी बढ़ती चली गई। सुरेंद्र के घर वालों की जुबान पर हूबहू वही जवाब थे जो हमें तुषार ने बताए। दुनिया माने या ना माने, लेकिन सुरेंद्र के घर वाले तुषार को स्वीकार कर चुके थे। तो जो बातें बताई आपको लगता है कि यही आपके पति हैं? हाँ जी, मुझे तो ये यकीन है। जो और ऐसे किसे याद आज के बाद जो इससे याद ही तो इसने बताई ये बात है कि सारी बात यही है। तो ये इनकी बहू है, आपसे बात करेंगे। आपको यकीन होता है कि आपके ससुर जी हैं? हाँ जी, हमें यकीन होता है। कैसे? कि मैंने इनके पैर छुए थे तो इन्होंने मुंह ढक लिया था, मैंने मुंह नहीं ढका था, इस वजह से उन्होंने कहा ये बहू कैसी है, मुंह नहीं ढकती। अच्छा, इन्होंने बोला है? हाँ जी। गांव और घर वालों के पास तुषार की बातों पर यकीन न करने की कोई भी वजह नहीं थी। घरवाले बताते हैं कि 16 नवंबर 2008 को सुरेंद्र की मौत हुई थी
वहीं 3 दिन बाद 19 नवंबर 2008 को तुषार का जन्म हुआ था। ये है रावत क्लिनिक, किसमें जन्म हुआ? और तुषार पिछले जन्म का सुरेंदर है। इस पर स्कूल और मोहल्ला ही नहीं, अस्पताल भी यकीन करता है। ये तो है अनबिलीवेबल है, ऐसा विश्वास होता नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है, पर देखा है, पता चला है कि वो बच्चों से पहले अपने जन्म की सारी बातें बताता है। बल्लभगढ़ के एक छोटे से गांव से जब हम निकले तो हमारे सामने खड़ी थी पुनर्जन्म की एक उलझी हुई कहानी। सवाल है कि हम आते हैं तो आते कहां से हैं? अगर हम मौत के बाद कहीं जाते हैं तो जाते कहां हैं? क्या इसी जीवन में हमारा आदि अंत लिखा है या हमारे शरीर का कोई अंश अमर रहता है? क्या पुनर्जन्म के कोई और दावे भी मिलते हैं? क्या इस दावों पर यकीन किया जा सकता है? हमारे सामने तुषार ने अपनी मौत की कहानी बयां की। उसने जिसकी मौत की कहानी सुनाई, उस परिवार ने भी उस कहानी पर मोहर लगा दी। और फिर हम आगे निकले पुनर्जन्म के एक और दावे की पड़ताल करने के लिए, एक ऐसे बच्चे के पास जिसने पिछले जन्म में छुपा कर रखे 10 रुपए के नोट तक को निकाल लिया। इंसान आता है तो जाता कहां है? इंसान जाता है तो जाता कहां है? जहां जाता है वहां से लौटकर आता कैसे है? आखिर जन्म और मृत्यु का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? और जीवन मरण का ये सिलसिला शुरू किसने किया? आखिर इस ब्रह्मांड को किसने रचा है और ब्रह्मांड के नियम किसने बनाए हैं? और इन्हीं में से एक अनसुलझा सवाल है पुनर्जन्म का आस्था। आस्था जिसे सच मानती है और विज्ञान जिसे बकवास करार देता है। उसी का एक दावा मिलता है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक छोटे से गांव तिलियानी में। उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र मैनपुरी। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मैनपुरी को भला कौन नहीं जानता, लेकिन आजकल मैनपुरी एक अलग तरह की खबर को लेकर सुर्खियों में है और ये खबर है पुनर्जन्म की। आज हम इसी दावे की पड़ताल करेंगे। मैनपुरी में पुनर्जन्म का किस्सा शुरू होता है 4 साल के इस बच्चे छोटू के जन्म के 3 साल बाद। पिछले साल की ही बात है जब 4 साल के छोटू ने जुबान खोली तो उसकी तोतली बातों ने 2 परिवारों को हैरान करके रख दिया। छोटू अचानक ही खुद को पिछले जन्म का मनोज बताने लगा और फिर छोटू ने पुनर्जन्म का किस्सा परत दर परत खोलना शुरू किया। आपको कैसे मालूम है कि उसने दोबारा जन्म लिया है? बताता है ना। ये क्या बताता है? ये पापा है हमारे, मम्मी है, चाचा है। यह किस्सा है करहल तहसील के इस तिलियानी गांव का। साल 2010 में मनोज की मौत बिच्छू के काटने की वजह से हो गई थी। 3 साल तक मनोज का परिवार अपने लाडले का गम भुला चुका था जब छोटू के एक दावे ने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। छोटू जिद करके मनोज के घर पहुंचा और मनोज की मां से अपने जूते मांगे। घर वालों ने नहीं दिए तो उसने खुद ढूंढ लिए। फिर छोटू ने एक कॉपी मांगी और कहा कि मामा के लिए 10 रुपए भी उसमें रखे हैं। छोटू ने अलमारी से वो कॉपी भी निकाली और 10 रुपए भी उस कॉपी में से निकाल लिए। घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि राजू न सिर्फ अपने सामान निकाल रहा था बल्कि घर का हर कोना, हर सदस्य और हर रिश्तेदार को पहचान भी रहा था। और आज भी छोटू की जुबान पर मनोज के हर राज हैं। रखे हैं जूता? अच्छा, कहाँ पे रखे हैं? अच्छा, और पैसा मामा ने दे थे वे कहाँ रखे थे?